नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कुछ ही घंटों में मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट की कैसी चाल रहेगी इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ कंपनियों में खबरें हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसमें TCS, CDSL, मनप्पुरम फाइनेंस समेत ढेर सारी कंपनियों में खबरें लेकर आया हूँ। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। इसमें अपडेट ये है कि कंपनी ने 4,385 करोड़ के जो हैं उसमें 236 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू किए हैं शेयर। ये जो शेयर इशू हुए हैं ये बैन कैपिटल के लिए हुए हैं। ये प्रेफरेंशियल बेसिस और अलॉटमेंट पे भी ये इशू हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट मनप्पुरम फाइनेंस में है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो राजीव जैन को अब वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ये अप्रैल से इफेक्टिव माना जाएगा। हिंडाल्को में खबर ये है कि कंपनी 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट के लिए। JSW एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने 800 करोड़ रुपए NDC के ज़रिए फंड रेज करेगी। ये 2 चरणों में फंड रेज देखने को मिलेगा। जोमेटो के लिए अच्छी खबर देखने को मिली है। अब इंटरनल नाम से जोमेटो की कंपनी जानी जाएगी। जोमेटो नाम रहेगा लेकिन एक अलग सेक्शन का होगा, क्योंकि जोमेटो ने कई बिजनेस अपना लिए हैं, इस वजह से पेरेंट कंपनी का नाम इंटरनल रखा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से अप्रूवल नाम चेंज के लिए मंजूरी मिल गई है। अशोका बिल्डकॉन में अपडेट ये है कि सतीश पारेख को दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। 3 साल के लिए बनाया गया है और 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव होगा। CDSL में अपडेट ये है कि इसकी आर्म कंपनी सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी ने LIC के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत अब इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लॉयड्स मेटल में अपडेट यह है कि कंपनी को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है 1.2 MTPA वायर रोड प्रोजेक्ट के लिए और 4.0 MTPA पैलेट प्लांट प्रोजेक्ट के लिए। जो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये घुघुस जो महाराष्ट्र में है वहाँ है देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपडेट ये है कि कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दे दी गई है। 14.3% स्टेक ल्यूरको प्लास्टिसाइकल में ये कंपनी एक्वायर करेगी। दरअसल ये ल्यूरको प्लास्टिसाइकल जो कंपनी है ये लीडिंग प्लेयर मानी जाती है रिसाइकल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के मामले में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एम ये है कि स्ट्रेटेजिक जो प्लास्टिक सर्कुलेटरी है उसमें इंक्रीज किया जा सके अपनी अवेलेबिलिटी। तो इसकी उद्देश्य के तहत कंपनी ये काम कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प में अपडेट ये है कि कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी 525 करोड़ रुपए की। ये इन्वेस्टमेंट 1 या 2 चरणों में देखने को मिलेगा और ये इन्वेस्टमेंट यूलर मोटर्स में देखने को मिलेगा। इसमें यह कंपनी 32.5% स्टेक जो है एक्वायर करेगी। तो ये बड़ा अपडेट इसके तहत देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक्विजिशन का जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया है ये 30 अप्रैल 2025 बताया है। साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक कंपनी सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। यह कंपनी जो सेटअप होगी ये CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत देखने को मिलेगी।
ग्लेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। ये जो अप्रूवल मिला है ये कंपनी की एक दवा है, सॉल्यूशंस है, ओलोपैथाडीन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन, इसके लिए ये कंपनी को मंजूरी मिली है, अप्रूवल मिला है। यह दवा एलर्जी की वजह से आंखों में इचिंग के लिए बनाई गई है। टीसीएस के बारे में बात करें तो आईटी सर्विस कंपनी ने द कम्बरलैंड बिल्डिंग सोसाइटी जो यूके में है उसके साथ पार्टनरशिप किया है। अब इसके तहत मॉडर्नाइज जो कोर बैंकिंग इकोसिस्टम है उसके तहत कंपनी सुविधाएं मुहैया कराएगी। रेलटेल कॉरपोरेशन को 16 करोड़ 89 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये ऑर्डर मिला है। ये ओएफसी लेइंग वर्क के लिए ये ऑर्डर मिला है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो यह कंपनी अब एयर कूलर बनाने के मार्केट में भी उतर गई है। कंपनी ने जेट चेरी टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसको एक जो इसकी कैपेसिटी इंस्पेक्शन प्लान देखने को मिल रहा था उसका फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है। ये एपीआई प्लांट जो पीतमपुरा में देखने को मिलता है, इसमें कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बात करें तो इसमें अपडेट देखने को मिला है कि कुछ अधिकारियों के पद और भार बदले गए हैं। जैसे अशोक सोता जो है अब चेयरमैन चीफ मेंटर बनाए गए हैं और जोसेफ विनोद को चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। ये 19 मार्च से इफ़ेक्टिव होगा। फिलहाल जो अब तक था वो अशोक अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे और जोसेफ विनोद जो थे वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन देखने को मिलते थे। पिरामल फार्मा के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है। इसकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है ब्रीपेको बायो फार्मा, उसने और पिरामल क्रिटिकल केयर, इन दोनों कंपनियों को एक मार्केट ऑथराइजेशन मिला है। ये जो ऑथराइजेशन मिला है यूके मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से मिला है एक दवा के लिए। तो ये बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से बताया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी सब्सिडरी कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग ने मुद्रा वन ट्रांसमिशन लिमिटेड ट्रांसफ़र कर दिया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को। मुद्रा वन ट्रांसमिशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था ट्रांसमिशन सिस्टम सप्लाई पावर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए ये इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल के लिए ये गुजरात में इसकी कंपनी देखने को मिली थी। एशियन पेंट के बारे में बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो देखने को मिलती है एशियन पेंट्स इंटरनेशनल सिंगापुर यानी APIPL, इसने जो डी इन्वेस्टमेंट यानी अपनी हिस्सेदारी जो बेचने की बातचीत इसकी देखने को मिल रही थी इंडोनेशिया ऑपरेशन में, वो लगभग पूरी हो गई है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि पीटी एशिया पेंट्स इंडोनेशिया यानी PTAPI और पीटी एशियन पेंट्स कॉलर इंडोनेशिया यानी PTAPCI में कंपनी ने अपनी 44 करोड़ रुपए का डी इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया है। अब ये दोनों कंपनियां जो हैं ये इनका जो सब्सिडरी नहीं रहेंगी, ये 20 मार्च से इफ़ेक्टिव हैं। दरअसल APIPL ने एक एग्रीमेंट किया है शेयर परचेज
एग्रीमेंट किया है बर्जर पेंट्स सिंगापुर के साथ, जिसकी उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। ओमेगा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया की। इसके तहत, इस एग्रीमेंट के तहत जो है कंपनी अपना 100% स्टेक PTAPI और PTAPCI में बेचेगी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी को GATX इंडिया के साथ एक ऑर्डर मिला है। 10 रैंक जो BLSS वैगन सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर मिला है। अगले 10 साल का ये लीज है। इसकी वैल्यू 152 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में बात करें तो संजय कुमार गोयल ने चार्ज ले लिया है CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का बैंक में। ये 20 मार्च से इफ़ेक्टिव माना जाएगा। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी सब्सिडरी कंपनी जो देखने को मिलती है इंड्योरेंस ओवरसीज इटली में जो है, इसमें एक अपडेट इससे जुड़ी देखने को मिल रही है कि इस कंपनी ने 5% अपने इक्विटी खरीदा है। ये इंड्योरेंस जर्मनी कंपनी में देखने को मिलती है। ये 8.5 मिलियन यूरोज़ में खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि इंड्योरेंस जर्मनी जो कंपनी है वो भी इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। TVS मोटर्स में बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि पेमैन कर्जर को अब इंटरनेशनल बिजनेस हेड बनाया गया है। ये 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव होगा। साथ ही साथ इसमें एक अपडेट और है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड देगी। गुड एयर इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि गजेंद्र सिंह ने रिज़ाइन कर दिया है होल टाइम डायरेक्टर के पद से। साथ ही साथ सुनील मोदी ने भी रिजाइन किया है इंतरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से। तो उन्होंने इसके पीछे की वजह पर्सनल बताया है और ये इफ़ेक्टिव होगा 6 अप्रैल से। हालांकि गजेंद्र सिंह जो हैं कंपनी के साथ बने रहेंगे डायरेक्टर सप्लाई चेन के तौर पर इंडिया के लिए, और सुनील मोदी भी इंडिया में फाइनेंस कंट्रोलर के तौर पर बने रहेंगे। JSW एनर्जी के बारे में बात करें तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई जिसमें 80,000 NDC अलॉटमेंट के लिए अप्रूवल मिल गई है। इसके तहत कंपनी 800 करोड़ रुपए 2 चरणों में फंडरेज करेगी। कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन है, इसकी एक्स डेट है आज, जैसे डिविडेंड का एक्स डेट है NMDC में CG पावर एंड इंडस्ट्री सोल्यूशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्लेरेटिव्स इंडिया लिमिटेड। कुछ कंपनियों में एक्स बोनस डेट है जैसे ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, गैमको लिमिटेड, रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड। कुछ कंपनियों के स्प्लिट के एक्स डेट हैं आज, जैसे लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंस लिमिटेड, शुकारा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सॉफ्ट ट्रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इंडियन बैंक में एक अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है फंडरेज के लिए। ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है 5,000 करोड़ रुपए के देखने को मिलेंगे। ये 1 या 2 चरणों में ये फंडरेज देखने को मिलेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में अपडेट ये है कि कंपनी को 125 करोड़ रुपए का पेनल्टी ऑर्डर मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। गोवा कार्बन में अपडेट ये है कि कंपनी को इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है 73 करोड़ 70 लाख रुपए का। टोरेंट पावर में अपडेट ये है कि इसकी जो
आर्म कंपनी देखने को मिलती है टोरेंट ग्रीन एनर्जी, जिसने ये कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हो गई है, टोरेंट ऊर्जा 43। साथ ही साथ टीवीएस मोटर्स में अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंतरिम डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से अप्रूवल दे दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी आर्म कंपनी एक एग्जीक्यूट हुई है सेल डीड के लिए। इसने परचेज लैंड के लिए ये एग्जीक्यूट किया है, जो 8.39 एकड़ गुड़गांव में देखने को मिलता है। CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने अपडेट देखने को मिला है कि इसको लेजा रिन्यूएबल सब्सिडरी के जो शेयर है ये टर्मिनेट पैक्ट देखने को मिला है। टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील में भी एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत PNG सप्लाई के लिए ये हुआ है एग्रीमेंट। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है। तो अपडेट ये है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक ने साल दर साल घटती लोड मात्रा की रिपोर्ट दी है। इस अवधि में यह 6,40,000 क्यूबिक मीटर रही है, जो पिछले साल की समान अवधि में 6,79,000 क्यूबिक मीटर रही थी। GM फाइनेंशियल लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसने एक अपडेट जारी किए हैं कि कंपनी ने INH मॉरिशस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में बचा हुआ 5.97% हिस्सा अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण के बाद कंपनी की JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में हिस्सेदारी 95.64% हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कंपनियां जो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर होंगी, तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइड्स, स्कॉट कुबोटा, MRF और रैमको सीमेंट्स, ये कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाली हैं। अमेरिकी बाजार दबाव में बंद हुए हैं, तो इस चीज़ का एक बार ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।